भैया खाली है। तुम्हारे मन ने तुमको चपरासी बना लिया है, जब देखो तभी उठा के चल देता है। तभी तो ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं। ये तुम्हारी दशा नहीं है, ये इस वक्त 80% युवाओं की दशा है। एंजाइटी, डिप्रेशन, एंजाइटी। बचपन से हर काम जल्दी करने के लिए कहा गया, जल्दी जल्दी कपड़ा पहनो, जल्दी जल्दी ये करो, जल्दी जल्दी वो करो। अब वो 15 साल की जल्दी जल्दी एंजाइटी बन गई है। अब तुमको लगता है जल्दी जल्दी किताब खत्म कर लूं। अब जल्दी जल्दी जब तुम किताब इसको खत्म कर रहे हो तो 3 दिन में हो तो जा रही है, आता तुमको कुछ नहीं है। ये तुम्हारी दशा नहीं है तो तुम बोल दिए क्लास में, ये सबकी है, सब जूझ रहे हैं इससे, बस कोई कह नहीं रहा है। नहीं, एक तो वो डायरी है, दूसरा ये है ना, तुम सुविधा मत दो मन को। मन की बदतमीजी सिर्फ सुविधा में होती है। इसीलिए साधु महात्मा, जैसे कभी तुम चलोगे, औरगानंद महाराज के आश्रम गए हो, 3 बजे उठाते हैं सुबह, कहते हैं मन को सुविधा देना बंद कर दो। कहेगा गर्मी लग रही, लगने दे, पढ़ेंगे। मन की सारी बदतमीजी सुविधा पे डिपेंडेंट है। कटरा में एक जगह है कारपेंट्री चौराहा, जानती हो? कारपेंट्री स्कूल है वहां पे। कारपेंट्री स्कूल के आगे, चौराहे के आगे एक दाहिने साइड में गली जाती है। उस गली में एक केसरवानी जी का मकान है, वहां मैं किराए पे रहता था, टॉप फ्लोर पे। मतलब हमारे ऊपर कोई फ्लोर नहीं था, हम टॉप फ्लोर पे थे। उनका जो टॉप फ्लोर था उस पर 2 कमरे ऊपर बने हुए थे, 2, उसमें एक एक लड़के किराए पे रहते थे। एक हम थे, एक बांदा के मौर्य जी थे। तो ऊपर पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा नहीं लगवा रखा था, पंखा। इससे पूरी शरीर गीली हो जाती थी पसीने से। मन को सुविधा देना बंद कर दो, लेकिन टॉर्चर मत करो। मन को सुविधा देना बंद कर दो ना। जितनी देर पढ़ रहे हो देर कठोर तपस्या में रहो। जितना मन को सुविधा दोगे, एसी चल रही है, सबसे ज्यादा नींद का कारण तो यही है। लेकिन अगर आज कोचिंगों में एसी नहीं लगेगा, अब ये टॉप फ्लोर की बिल्डिंग है तो बहुत लोग बेहोश हो जाएंगे। तुम्हारे पिता की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा की शक्ति, फिर तुम्हारे बाबा के बाबा की शक्ति की पूछो जरा। जैसे जैसे सुविधा बढ़ती गई वैसे वैसे इंसान कमजोर होता चला गया। कहते हैं ना, सुविधा से विकास होगा, कमजोरी। हमारे देश में खिलाने की बड़ी परंपरा है। तुम किसी घर जाओ, लोग बहुत खिलाते हैं। क्यों? पहले लोग साइकिल पे चलते थे सन 80-80 में। अब हमारे फूफा जी साइकिल से आते थे हमारे घर, 40 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे। ऐसे तुम्हारे भी रिश्तेदार आते रहे होंगे पहले। पिता से पूछना, अपने पिताजी से। अब जो आदमी 40 किलोमीटर साइकिल चला के आया है, उसको तुम 2 फुलका खिलाओगे? वो किचन में जाकर सब डिब्बा उब्बा उठा पटक देगा, क्योंकि वो आया है और फिर जाएगा 2 घंटे बाद 80 किलोमीटर। तब लोग इतना खाते थे, 50 पूड़ी खा गए, आधा किलो रबड़ी खा गए, 4 लीटर दूध पी गए। अब वही परंपरा लोग आज चला रहे हैं। अब तुम कार उठाए, अपने दोस्त के घर पहुंच गए, वहां मिठाई, गुलाब जामुन। अब तुमको लग रहा भैया शुगर बढ़ जाएगी, इतना काहे खिला रहे हो?
और तुम्हारे घर कोई आए और खाने को मना करे तो जबरदस्ती मत किया करो यार। इस देश में बड़ा जबरदस्ती का कॉन्सेप्ट है, नहीं 2 लड्डू खाना पड़ेगा। सुविधाएं बढ़ गई हैं, सुविधाओं ने मन को हरामखोर बना दिया है। उस हरामखोरी से बाहर निकलने का नाम है तपस्या। तो थोड़ी थोड़ी सुविधा छीन लो, एक बैग मत छीनो, थोड़ी थोड़ी छीन लो। जैसे बैठते हो 4 घंटे खड़े होके पढ़ो, 10 घंटे मत खड़े होना, पता लगा बैक पेन शुरू हो गया। 4 घंटे जो टॉपिक तुम्हें तैयार करना है वो खड़े होके पढ़ो। जब तैयार हो गया तब कुर्सी पर बैठ जाओ, पार्क में चले जाओ, घूम लो, ऐसे कर लो, उस तरह कर लो। सुविधा छीन लो और डायरी बना लो। सुविधा छीनते जाओगे मन जागता चला जाएगा। सिद्धार्थ को जंगल भागने की क्या जरूरत थी, राजा के बेटे थे, सुविधा बहुत थी। सिद्धार्थ से जो बुद्ध की का निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। राम से प्रभु राम का जो निर्माण हुआ है उसमें सुविधा ही तो खत्म हुई है। नहीं तो रह जाते कौशल के राजा, कोई जान थोड़ी पाता। 14 साल रहे जंगल में। तो सुविधा का त्याग करके अपने आप को फिर से जिंदा करने का नाम तपस्या है। तो छोटी छोटी सुविधाओं को जीवन में खत्म कर दो, छोटी छोटी, सारी नहीं, छोटी छोटी। कुछ सुविधाएं जरूरी भी है तो छोटी छोटी, जैसे अब दोपहर बहुत है, अब साइकिल मत चलाना, सुबह की क्लास में साइकिल चलाओ। और इस समय अगर साइकिल से आते हो तो बाकायदा गमछा लेकर सर पूरा कवर करके और एक प्याज जेब में रखो। ये बहुत किलर धूप है, ये पूरा गमछा बांधकर पूरा और प्याज। और कोशिश करो कि इतने दोपहर में अवॉइड करो। इसलिए इस्लाम में चंद्रमा और तारे का बड़ा महत्व है, क्योंकि सारा बिजनेस रात में होता है। मरुस्थल है ना, गर्मी बहुत पड़ती है, तो वहां दिन में कोई नहीं निकलता, रात में सारे कारवां रात में चलते हैं। तो उनका लूनर कैलेंडर है, हमारा सारा काम दिन में होता है, तो हमारा सोलर कैलेंडर। तो जिसका दिमाग, सुनना तुम भी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसने पूछा। तो दिमाग कमजोर किसी का नहीं होता, सुसुप्ता अवस्था में होता है। जब तुम उसे जगाते हो किसी डायरेक्शन को लेकर, तब वो पेन फील करता है। तो पहले चरण में क्या करता है, वो तुमसे कहेगा नहीं मैं पेन में हूं, उसके पास एक बड़ा अच्छा तरीका है, कहता सो जाओ, सुनो, तो तुम्हें नींद आएगी, भारीपन लगेगा। जब तुम उस नींद को तोड़ने लगोगे तब तुमसे कहेगा कि अरे कहां जा रहे हो। पहले तो ये अपने सबसे अच्छे हथियार को इस्तेमाल करेगा, नींद को। हमसे कोई कहता नींद नहीं आती तो उसको डीडी वसु पकड़ा देता हूं, ये ले चाइल्ड लाइन पढ़े, डीप स्लीप में है। तुम आज जाके किताब ले लो दुर्गादास बसु पॉलिटी की, तुम कल से यहां आना बंद कर दोगी कि अरे ये नहीं पढ़ पाएंगे। किसी को भी तैयारी से दूर करना है, उसको 2-3 किताबें दे दो। पहली से उसमें है दुर्गादास बसु पॉलिटी की, कह दो अगर ये किताब पढ़े तो हो सकता है निकले, हो सकता है। और एक उसको सुमित सरकार पकड़ा दो, मॉडर्न इंडिया वाली, आधुनिक भारत वाली, और उसको पकड़ा दो दत्ता सुंदरम, कह दो ये 3 किताब अगर पढ़ लिए तो आईएएस। वो छोड़ देगा, वो 98% गारंटी वो छोड़ देगा कि अरे भैया। और हिंदुस्तान के लोगों की एक आदत है, जिस किताब को पढ़ के नींद आती है उसको वो अच्छी किताब कहते हैं, कहते बहुत अच्छी किताब है। पढ़े हो कभी? नहीं पढ़े नहीं है, लेकिन गुड्डू भैया बता रहे थे कि किताब बहुत अच्छी है। अभी हमसे 3-4 दिन पहले एक साहब मिले, कहे आप अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास में नॉर्मन लॉ का नाम नहीं लेते हैं, अच्छी किताब नहीं है, जितने टॉपर हैं सब उसका नाम लेते हैं। हमने कहा तुम पढ़े हो? हमने कहा हमने तो नहीं पढ़ा। तुम पढ़े हो? कहा हमने तो पढ़ा है। हमने कहा अल्फ्रेड मैहन ने क्या कहा है,
वर्ल्ड वॉर क्यों होते हैं? क्या कौन? हम क्या? अल्फ्रेड मैहन। क्या ये उसमें दिया है? हमका पहले चैप्टर में दिया है। चलो अल्फ्रेड मैहन नहीं पता, नहीं। एलसीएफ टर्नर का बताओ स्टेटमेंट क्या है, वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था पहला वाला? बोलिए ये सब नाम उसमें है। हमने कहा छोड़ो। एक बहुत प्यारा जर्मन इतिहासकार है फ्रिट्जर, उसका स्टेटमेंट क्या है विलियम सेकंड को लेकर? हम क्या जाओ, ये तो 44 डिग्री पारा हो गया है। तुम्हारा काम पहले है ज्योग्राफी को समझना कि क्या है ज्योग्राफी। तो सबसे सरल किताबें उठाओ। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, क्लाइमेट कैसे डिसाइड होते हैं। जब तुम समझने लगे तब उसकी एडवांस्ड बुक उठाओ। यह फॉर्मूला है। जब तुम समझने लगे क्लाइमेट क्या है, एक्लिप्स कैसे होते हैं, अब तुम समझने लगे, तब तुम जब बड़ी किताबें उठाओगे तो अब समझ तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ना, तुमको पता है लोकसभा क्या है। और तब तुमने जब लक्ष्मीकांत उठाई तो तुम सोच के देखो, तुम्हें पता है लोकसभा क्या है, और फिर तुमने लक्ष्मीकांत उठाई तो पहले से जो पता था वो प्लस जो उसमें से तुम्हें नया मिलने लगा वो तुम बाहर निकालने लगी, बस हो गई पढ़ाई। अब अगर तुमने पहले दिन लक्ष्मीकांत उठा ली बिना पता किए तो तुम गई। तो नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, आने दो, अच्छा है, लेकिन जब नींद आए खड़े हो गए।